भैरवगढ़ गांव के बाहर एक बहुत पुराना टूटा फूटा मकान था। आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि वहां कोई भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हर अमावस्या की रात उस मकान का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उसमें से भयानक डरावनी चीखने और रोने जैसी आवाजें आती हैं। एक बार की बात है जब तीन दोस्त अमर, विकास और समीर तीनों ने उस भूतिया मकान का रहस्य पता लगाने का निर्णय किया। तीनों रात के अंधेरे में चुपचाप उस मकान की तरफ निकल पड़े। जैसे ही तीनों मकान के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ जैसे हवा अचानक से ठंडी हो गई है। आसपास के झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। मकान का दरवाजा आधा खुला था और अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। अमर ने तुरंत फोन का टॉर्च ऑन किया। अंदर फर्श पर गीले कीचड़ के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भारी चीज अंदर घसीट कर ले जाई गई हो। दीवारों पर पुराने हाथ के पंजों के निशान और डरावने धब्बे थे। तभी समीर बोला, यहाँ का माहौल कितना ज्यादा डरावना है भाई, और ये कैसी अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही है यार इस जगह से। उसके इतना कहते ही ऊपर छत से किसी के धीरे धीरे चलने और एक डरावनी पैरों की आहट सुनाई देने लगी। वो आहट सुनकर तीनों की जैसे सांस ही रुक गई। तभी समीर ने हड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ टॉर्च किया, पर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप ही जोर से चरचराते हुए बंद हो गया। अमर दौड़कर दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुला। अब वो तीनों अंदर ही फंस चुके थे। तभी विकास की नजर दीवार पर टंगी एक बहुत पुरानी घड़ी पर पड़ी, जिसके आसपास मकड़ी के जाले और कुछ डरावने काले धब्बे लगे थे। घड़ी में समय रुका हुआ था। तभी अचानक ऊपर कमरों में से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी और एक डरावनी आवाज आई, तुम तीनों फिर आ गए मेरे हाथों मरने के लिए। तीनों ने सहमी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और विकास थोड़ा घबराते हुए बोला, लेकिन हम तो इस घर में आज पहली बार आ रहे हैं। तभी दीवार पर उन तीनों की परछाई के साथ एक और परछाई दिखी, जिसके बड़े बड़े बाल और आंखें एकदम लाल थीं। तभी समीर मुड़कर पीछे देखता है, लेकिन तब तक विकास गायब था। तभी अमर जोर से चिल्लाया, विकास तुम कहाँ हो यार, देखो हमारे साथ मजाक मत करो प्लीज भाई। और ऊपर से विकास के चीखने की आवाज आने लगी। विकास तुम कहाँ हो भाई, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, कमरा एकदम सुनसान पड़ा था। लेकिन फर्श पर ताजा कीचड़ के निशान पड़े थे, जो खिड़की की तरफ जा रहे थे, और साइड में रखे एक शीशे पर लिखा था, अब अगला नंबर अमर का होगा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोगों ने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अचानक एक काला धुआं उठा और दोनों वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मकान का दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर मिट्टी पर एक आदमी के पैरों के निशान पड़े हुए थे, जो मकान से निकलकर बाहर की ओर जा रहे थे। और दीवार पर लिखा था, अगली अमावस्या तक एक और मरेगा।